अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24 आत्माराम श्लोक के 61 एक्सप्लेनेशंस और इसमें प्रयास संख्या 40। शास्त्र युक्ति नाही इहा सिद्धांत विचार यही स्वभाव गुणे याते माधुर्य रसार। जब मनुष्य दिव्य पद पर कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है तब ना तो शास्त्र के आधार पर कोई तर्क काम करता है, ना ही ऐसे सिद्धांतों पर कोई विचार कर हो पाता है। यही उसका दिव्य गुण है, तो समस्त दिव्य माधुर्य का सार है। जब तक हमारे अंदर अटैचमेंट नहीं होती है तब तक हमें विचार करना पड़ता है, हमें ग्रेटिट्यूड फील करना पड़ता है। लेकिन जब हमें अटैचमेंट हो जाती है देन वी डोंट थिंक कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया, तो वो सेफ एक स्टेज में हम आ जाते हैं। जब भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि हमें सोचना ना पड़े कि हाँ इन्होंने मेरे लिए ये किया था, इन्होंने। जब भी हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी बुद्धि ठीक हो जाती है ना। लेकिन अक्सर हमारी बुद्धि बीच बीच में ख़राब हो जाती है क्योंकि अपना सेल्फिश मोटिव आगे आ जाता है, इसलिए हमें सोचना पड़ता है अक्सर। लेकिन जब प्रेम और अटैचमेंट की फीलिंग होती है उसके बाद में आदमी को ये नहीं सोचना पड़ता कि भगवान ने मेरे लिए क्या किया, गुरु ने मेरे लिए क्या किया, वैष्णव ने मेरे लिए क्या किया। इतनी अटैचमेंट है। जैसे एक माँ इस संसार के अंदर अटैचमेंट बच्चे से पैदा करती है तो ये नहीं सोचती कि बच्चे ने मेरे लिए क्या किया। एटलीस्ट अधिकतर ऐसा होता हुआ कि मेरे लिए इन्होंने क्या किया। वो आप आउट ऑफ लव जो है कुछ करना ही चाहती है। अक्सर देखते हैं कि पिताजी कई बार लॉजिकल हो जाते हैं और बच्चा अगर कुछ ठीक से ना करे तो वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन माता जो है फिर भी चुपके से उसका फेवर करती रहती है, जबकि पिता उसको मना भी करते रहते हैं। ये संसारिक अटैचमेंट भी ऐसी है। इसी तरह से फिर कृष्ण से हमारी अटैचमेंट क्यों नहीं इस तरीके की है कि हम क्यों नहीं, बीच बीच में हमारे मन में क्यों आ जाता है कि क्या हुआ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए बड़ा खतरा है भक्ति छूट जाने का, वैष्णव को छूट जाने का, जब तक अटैचमेंट और प्रेम की स्थिति में ना आ जाए। इसलिए प्रेम की स्थिति में जाना हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि अभी हम खुश हैं, प्रेम आ गया तो आ गया। हमें भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उस लेवल पे नहीं आ जाते तब तक हमें गिरने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए हमें अपनी अटैचमेंट को बढ़ाना चाहिए किसी भी तरीके से। इसीलिए हम लोग धाम यात्राएं, श्रवण कीर्तन, ये सब कुछ इसलिए करते हैं। हम उसमें तर्क नहीं कर सकते, शास्त्रों के आधार पर उसमें तर्क नहीं होता। तर्क वितर्क तो शुरुआत में होता है। डज गॉड एग्जिस्ट। किसी व्यक्ति के हृदय में ग्रेटिट्यूड पैदा करने के लिए तर्क वितर्क करे जाते हैं, तब उसको धीरे धीरे रियलाइज होता है। लेकिन तर्कों से प्रेम डेवलप नहीं होता है ना, क्योंकि यू हैव टू थिंक अबाउट इट। हाँ कुछ तो किया था, अच्छा हाँ किया था, चलो ठीक है अब मैं भी करता हूँ, यानी कि प्रेम नहीं है हाँ अभी भी। इसलिए हमें इतना चिंतन करना पड़ रहा है। तो तर्क वितर्क तो प्रारंभिक अवस्थाओं में है, उसके बाद तो हम अंधविश्वास पैदा करते हैं। अंधविश्वास एक नेगेटिव वर्ड है, बट इसका पॉजिटिव यही है। जैसे शास्त्र कहते हैं कि जो शिष्य है, जो प्रैक्टिशनर है, जो साधक है, वो कोलू के बैल की तरह चलता है। उसको नहीं पता है कुछ, उसके आंखों में भी कुछ डाल दिया है ताकि उसको चक्कर ना आए, घूमते घूमते बस घूम रहा है। वो उसी छोटी सी पगडंडी पर घूम रहा है, उसको वही रास्ता है उसका, उसमें घूमे जा रहा है। तो इस तरह का। लेकिन प्रारंभ में वो लॉजिकल और सब थिंकिंग है। दुनिया के लिए वो प्रचारक भी है, और प्रचारक होने के नाते उसको कई सारे तर्क वितर्क देने पड़ते हैं। लेकिन इंटरनली हृदय में हम कई चीज़ें ऐसी एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना तर्क वितर्क करे, चाहे वो कोई विग्रह हो, कोई लीला हो। लीला में हम नहीं सोचते ना ऐसा, या नहीं सोचना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं लगता, ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार हमारी बुद्धि, तर्क बुद्धि ऐसा करती है। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि होनी चाहिए कि हमें अंधविश्वास पैदा हो। ये अंधविश्वास भी हमने सोच समझ के डेवलप किया है, इसलिए ये टोटली अंधविश्वास नहीं है। ये चमत्कार को नमस्कार करने वाला अंधविश्वास नहीं है। ये शास्त्रों के आधार पर पैदा किया, इसको ब्लाइंड फेथ। क्योंकि जैसी हमारी आंखें खुलती है ना, हमारी आंखें लॉजिकल थिंकिंग करने लगती है, और लॉजिकल थिंकिंग करते ही समस्या हो जाती है। तो ऐसा प्रेम हमें भगवान के प्रति पैदा करना चाहिए कि वट एवर कृष्णा इज डूइंग इज गुड फॉर मी, नॉट गुड। ये भी सोचने की आवश्यकता है कि मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। जैसे मैंने बताया कि संसार में अगर देखते हैं तो जो एटलीस्ट कुछ माताएं, तो अधिकतर माताएं तो ऐसी होती हैं जो बच्चा कुछ भी बुरा भी, हमने तो देखा है ऐसा
कि बच्चा ठीक नहीं कर रहा है, बहुत सही नहीं है, फिर भी पिताजी ने उसको निकाल दिया, फिर भी माता उसको चुपके से कुछ कुछ करे जा रही है उसका फेवर। तो इसी तरीके से कि वेदर इज डूइंग गुड और नॉट, हमारा प्रेम है। तो प्रेम के सिद्धांतों पर जब तक हम नहीं आ जाते तब तक हमें खतरा है, एक तो गिर जाने का, छूट जाने का, क्योंकि हमारी तर्क बुद्धि आगे आ जाती है, हमारे सेल्फिश मोटिव आगे आ जाते हैं कि मेरे लिए क्या किया गया, मुझे क्या मिला इत्यादि। तो ये तर्क बुद्धि हमारे लिए समस्या हो सकती है अगर ये कंटिन्यू करती रहती है भक्ति में। तो ठीक है, हम अक्सर किसी से प्रेम करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, किसी ने मेरे बच्चे को एक दिन डांट दिया तो बस उसके प्रति नफरत ही पैदा हुई। ऐसा हमने देखा है इवन भक्तों के बीच में भी। भक्तों के बच्चे लड़ते हैं तो हमें तर्क लगता है, मेरा ही बेटा क्यों बैठे हमेशा, मतलब बहुत सारे तर्क हमें होते हैं। मुझे मुझे क्या मिला अल्टीमेटली, मुझे तो नेग्लेक्ट किया गया, मुझे कहाँ पूछा गया, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सोचने का विचार है। ऐसे तर्क से हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो यहाँ पर बात करी जा रही है आत्माराम, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गुण शब्देर अर्थ गुणे कृष्णेर गुणानंत सच्चिद रूप गुण सर्वपूर्णानंद। कृष्ण के गुण दिव्य हैं और अनंत हैं, समस्त आध्यात्मिक गुण दिव्य आनंद से पूर्ण हैं। तो ये कृष्ण के जो गुण हैं दिव्य है और अनंत है और आनंद से पूर्ण है। जो भी कोई व्यक्ति इसके आसपास आता है गुणों के, वो भी आनंदित हो जाता है कि नहीं। किसी बहुत ही लाइवली व्यक्ति के साथ हम थोड़ी देर रहते हैं, एंथुजियास्टिक व्यक्ति के साथ थोड़ी देर रहते हैं, तो हम भी वैसे हो जाते हैं, कहते हैं। कोई बहुत ही दुखी इंसान है, कहते हैं ना दुखी आत्मा, वो हमेशा मुंह लटकाए घूमे रहता है, उसके साथ थोड़ी देर भी घूम ले तो नेगेटिविटी घुस जाती है दिमाग में, बुराइयाँ, नेगेटिविटी, हो ऐसा लगता है सब बेकार दुनिया में। यस। और कोई बहुत ही उत्साहित व्यक्ति के साथ रहते हैं तो लगता है लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत कुछ है करने के लिए। अब ये तो संसार में भी हम देखते हैं। अब सोचिए जब भगवान के साथ रहेगा उसको कैसा दिव्य आनंद महसूस होगा, उनके सानिध्य में रहने से ही, उनके धाम में रहने से ही। इसलिए उस सुख को, उस आनंद के लिए ट्राई कीजिए। इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्लेजर, इफ़ यू आर हंटिंग फॉर प्लेजर, ज़रा सोचिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ये प्लेजर, और उस जगह के लिए प्लान कीजिए। जैसा शास्त्र बता रहे हैं, ऐश्वर्य माधुर्य कारुण्य स्वरूप पूर्णता भक्त वात्सल्य आत्म पर्यंत वदान्यता। उनके गुण दिव्य है, आनंद है। कैसे गुण है उनके? ऐश्वर्य से पूर्ण है, वहाँ कंगाली नहीं है, वहाँ अचानक से नोट नहीं बदल जाते हैं, वहाँ अचानक से सूखा नहीं पड़ जाता है, भूखमरी नहीं हो जाती है, वहाँ अकाल नहीं पड़ जाता है, बाढ़ नहीं आ जाती है, कोई बीमारी नहीं हो जाती है। ऐश्वर्य है वहाँ हमेशा रहता है। माधुर्य, बहुत ही माधुर्य, ऐसी डलनेस नहीं है। जो लीलाएं भी हैं वो बड़ी माधुरी है, बड़ी रोचक है, उनमें बड़ा प्रेम संबंध आपस में है, जो हमारी नीड है, हमारी सबकी नीड है। अधिकतर जो पैसे वाले लोग होते हैं वो आत्महत्या इसी अभाव से करते हैं, एक खालीपन से करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में केवल लोगों को भी पैसे की तरह देखा होता है, असेट की तरह देखा होता है, रिसोर्सेज की तरह देखा होता है। इसलिए चारों तरफ रिसोर्सेज को निचोड़ के गन्ने के जूस की तरह उन्होंने धन इकट्ठा किया होता है, लेकिन उसके बाद उनके आसपास क्या होता है? केवल गन्ने के भूसी, वहाँ से कुछ दिव्य रस आनंद नहीं आता है, प्रेम का आनंद। उस प्रेम के अभाव में, क्योंकि उनके आसपास फिर वैसे लोग रहते हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो कि उनसे उनके पैसे के चक्कर में प्रेम करते हैं, इसलिए उनको वो अभाव महसूस होता है आफ्टर सम टाइम। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे, इनके साथ हम प्रेम रस करेंगे, इनसे है ना, और फिर वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो पूरे जीवन में यही देखा होता है कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू एंजॉय द लाइफ। इसलिए उनके जीवन में सबसे बड़ी बाधा, वो खुद ही माँ बाप बन जाते हैं, बूढ़े माँ बाप। तो इसलिए ये प्रेम के अभाव में ही अधिकतर लोग आत्महत्याएं करते हैं। और यही प्रेम भगवान के धाम में प्रचुर मात्रा में है और शुद्ध मात्रा में, शुद्ध में, शुद्धता से। तो ऐश्वर्य, माधुर्य और करुणा। करुणा, कोई भी व्यक्ति अगर बहुत करुणामय होता है तो हमें बहुत प्रिय लगने लगता है कि नहीं? अब सोचिए भगवान कितने करुणामय हैं, कितनी तो कथाएं उनकी सुनते हैं हम नॉर्मल कथाएं तो हम सुनते ही, राधा पार्थ सारथी हम कहते हैं, पार्थ सारथी, कितना करुणा अवतार है अपने आप में, करुणा रूप है भगवान का, कि वो अर्जुन के पार्थ बनते हैं, सारथी बनते हैं, सॉरी। ऐसे बहुत सारे भगवान के रूप आप देखेंगे, भगवान की करुणा को। तो ऐसे भगवान के दिव्य गुण हैं
और सभी गुणों से परिपूर्ण है। जहाँ तक अपने भक्तों के प्रति कृष्ण की वत्सलता का प्रश्न है, वो इतने बदान्य हैं कि अपने भक्तों को अपने आप तक को दे देते हैं। ये पर्सनली ट्रेवल्स, ऐसा नहीं है कि उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाने के लिए बस कहीं से भी बैठे बैठे कर सकते थे कुछ, लेकिन ये पर्सनली केम देयर, वहाँ पर आए। और इस तरह से मतलब कितने ऐसे हम सुनते हैं, पांडवों के पास भगवान किस प्रकार से उनके वनवास में भी उनके साथ रहते थे, मिलते रहते थे। पर्सनली विजिट्स ऐसा करते हैं भगवान, कहते हैं ना, योगक्षेमम वहाम्यम, मैं उसको ढोता हूँ, जो उसके पास नहीं है उस भक्त का मैं पर्सनली उसको ढो के लाता हूँ। ऐसा कितनी कथाएं हम सुनते हैं। तो ये उनके उनकी इतने वत्सलता है, भक्त वत्सलता। तो ऐसा व्यक्ति जो हमसे इतना प्रेम करे, उसके पास ना जाके पता नहीं हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर केवल धोखा है, यहाँ पे नकली रिलेशनशिप्स हैं, दिखाने के रिलेशनशिप हैं, ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। तो ऐसी जगह में वास्तविकता में रहने लायक जगह नहीं। अलौकिक रूप रस सौरभ आदि गुण, कारो मन कौन गुणे करे आकर्षण। कृष्ण के गुणों की कोई सीमा ही नहीं है। भक्तगण उनके असाधारण सौंदर्य से, रसों तथा सुगंधि से आकृष्ट होते हैं। हमारे पास से कोई व्यक्ति निकल जाता है, उसने बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया होता है, उस परफ्यूम से ही हमें उस व्यक्ति से आसक्ति होने लगती है ना। लोग बड़े इन मामलों में बड़े कॉन्शियस हैं, वो एक ही ब्रांड की परफ्यूम लगाते हैं, उनके शरीर से एक ही पर्टिकुलर खुशबू आती है। तो कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं, तो पुरुष कहते हैं ओ इसके शरीर में कितना सुगंध है, इसका शरीर मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा है। इस प्रकार से हम उस नकली सुगंधों से, इस नकली संसार में आकृष्ट हो जाते हैं और बाद में बुरी तरह से मरते हैं। जब अंदर से सड़ांध निकलती है तब पता चलता है इनके शरीर में कोई सुगंध नहीं है। वो थोड़ी देर में जब नशा उतरता है तब समझ में आता है। लेकिन भगवान के शरीर से असाधारण सौंदर्य सुगंध है। ऋषभ देव के मल से इतनी सुगंध निकलती थी कि कई मीलों तक, क्योंकि भगवान के शरीर में मल होता ही नहीं है, इसलिए वो एक लीला थी जिसमें ऋषभ देव ने दिखाया, देखिए मैं मल में पड़ा हूँ, लेकिन कई मीलों तक उस मल की सुगंध आती थी। तो इस प्रकार से भगवान के शरीर में वास्तविक सुगंधी है और उससे भक्त लोग आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे ही कृष्ण आने लगते हैं वो सुगंधी फैल जाती है, भक्त लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कृष्णा आयो रे आयो रे। इस तरह वे विभिन्न दिव्य रसों में विभिन्न रूप से स्थित होते हैं, इसलिए कृष्ण को सर्वाकर्षक कहा जाता है। सनकादिर मन हरिल सौरभादि गुणे। 4 कुमार मुनियों यानी कि सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार के मन भगवान को अर्पित तुलसी की सुगंध के कारण भगवान के चरण कमलों के प्रति आकृष्ट हो गए। बताइए, भगवान की सुगंधी तो अलग है, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध से वो लोगों ने अपना जो योग पद्धति को त्याग दिया और भक्ति योग में आ गए, ध्यान योग से भक्ति योग में आ गए, भगवान के परम भक्त बन गए, उनके पर्सनल फीचर से आकृष्ट हो गए। 4 कुमार जैसे लोग जो आत्माराम, वाकई में ये भी आत्माराम थे, जो अपने में तृप्त थे। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंचल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षर दुषामपि चित्त तन्वो। जब कमल नयन भगवान के चरण कमलों से तुलसी दल तथा केसर की सुगंध ले जाने वाली वायु उन कुमारों के नसारंध्रों से होकर हृदयों में प्रविष्ट हुई तो उनके शरीर और मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वो निराकार ब्रह्म धारणा के प्रति आसक्त थे। श्रीमद् भागवतम से लिया गया। जब वो सुगंधी उनके नाक में घुसी तो उनका जीवन ही बदल गया उसके बाद से। ऐसा है भगवान का चरित्र। शुभदेवे रमन हरिल लीला श्रवणे। शुभदेव का मन भगवान की लीलाओं के श्रवण में खो गया। शुभदेव गोस्वामी अगेन हम सुनते हैं किस प्रकार से भगवान की पर्सनल फॉर्म से आकृष्ट नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने भागवतम सुनी तो उनकी लीलाओं में इतने खो गए कि उसके बाद से वो सब कुछ भूल गए। ये भी एक और आत्माराम है जो कि अपने में ही संतुष्ट थे, लेकिन भगवान की लीलाएं सुनते ही आकृष्ट हो गए। परिनिष्ठितो अपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, हे राजन, यद्यपि मैं पूर्णतया दिव्य पद को प्राप्त था,
फिर भी मैं भगवान की कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। इसलिए मैंने अपने पिता से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। इसलिए बहुत सारे योगी कई बार बड़े स्ट्रांग बनने की प्रयास करते हैं, बहुत सीरियस बनने का प्रयास करते हैं। योगियों में परम योगी भी, यहाँ तक कि शंकराचार्य भी भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। वो जगन्नाथ अष्टकम लिखते हैं, कई सारे ऐसे गीत लिखते हैं जिसमें भगवान की पर्सनल फॉर्म्स के बारे में मत करें। यानी कि शंकराचार्य जैसे व्यक्ति भी भगवान की पर्सनल फॉर्म से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे योगी, इन योगियों को वास्तविक चरम लक्ष्य नहीं पता है। जीवन का चरम लक्ष्य कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए मैंने अपने पिता से, इन्होंने कहा, भागवतम का अध्ययन किया। सुखदेव गोस्वामी ने स्वसुख निभृत चेतास्तदव्यु दस्तान्य भावो अप्यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयम व्यतुनत कृपया यस्तत्व दीपम पुराणम तमखिलम व्रजीन घ्रम घ्रम घ्वास सूनुम नतो अस्मि। मैं समस्त पाप फलों को नष्ट करने वाले व्यासपुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ। आत्म साक्षात्कार एवं आनंद से पूर्ण होने के कारण उनकी कोई भौतिक इच्छा थी नहीं, फिर भी ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और लोगों पर दया करके उन्होंने श्रीमद् भागवतम नामक ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ का वर्णन किया। यह ग्रंथ परम सत्य के दीपक के समान है। श्रीमद् भागवत से लिया गया 12वें स्कंद में। जनरली लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं? हम बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। ये 4 लोग भगवान के पास जाते हैं कुछ ना कुछ इच्छा से। कोई ना कोई इनकी इच्छा है, लेकिन जिसकी कोई भी इच्छा नहीं है, यानी कि जो मुक्त हो गया, ऑलरेडी मुक्ति के पद पर है, ब्रह्म भूता है, उसको कोई चीज़ से कोई लेमेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे जड़ भरत कुछ नहीं, कोई मार रहा है तो भी मार लो भैया। ऐसा व्यक्ति भी जब भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, जो व्यक्ति किसी चीज़ से आकर्षित नहीं है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी के सामने स्त्रियां नहा रही थी और ना तो उन्हें कोई फर्क पड़ा, ना स्त्रियों को फर्क पड़ा। उनकी नज़रों से पता चल जाता ना इस व्यक्ति की आंखों में क्या है, क्या आंखों में लस्ट है, क्या है, तो सामने से निकल गए और किसी को कुछ बॉदरेशन नहीं। ऐसा व्यक्ति सोचिए, ऐसा व्यक्ति भगवान की कथाओं से आकर्षित हो जाता है और उनको चर्चा करता है। कितना विरक्त व्यक्ति तो संसार से विरक्त है। उसको क्या मतलब कि कोई गोपियों के वस्त्र चुरा रहा है, कोई रास नृत्य कर रहा है, कोई माखन चुरा रहा है। ऐसा व्यक्ति को ऐसा लगता है संसारिक बातें हो रही हैं कुछ। तो ऐसा व्यक्ति भी, मैं ऐसे सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ, जो ऐसे ग्रंथ को हमें देने वाले हैं, जो खुद से टोटली संतुष्ट व्यक्ति थे। श्रीअंग रूपे हरे गोपिकार मन, भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर दिव्य स्वरूप द्वारा समस्त गोपियों के मन को हर लेते हैं। वीक्षायाल कावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ता भयम च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षः क्षीयेक रमणम च भवाम दास्य। हे कृष्ण, हम तो आपकी दासियों के रूप में आत्मसमर्पण कर चुकी हैं, क्योंकि हम बालों की लटों से अलंकृत आपके सुंदर मुख को, अपने गालों पर लटकते आपके गालों पर लटकते आपके कुंडलों को, आपके होठों के अमृत को तथा आपके मृदु हास्य की सुंदरता को देखा है। और साहस प्रदान करने वाली आपकी भुजाएं हमारे द्वारा हम आलिंगित भी हुई हैं, क्योंकि हमने आपके सुंदर और प्रशस्त वक्षस्थल को देखा जाता है। वह हमारी हम आपकी शरण में हैं। तो ये चर्चाएं रास नृत्य के समय गोपियों ने करा, पूर्णिमा की रात में 10वें स्कंद में इसका आता है। अब ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, जैसे कि संसार के, क्योंकि ये ऐसे श्रवण सुन के हमें भी लगता है कोई तो मेरा भी हो, कोई सपनों का राजकुमार, कहते कोई राजकुमारी, या हम भी इस तरह की बातें करें, तुम्हारी भुजाएं मेरा सहारा बने। तो ये तो मंडेन टॉपिक्स हो गए टोटली, जिसके प्रति सुखदेव गोस्वामी थूकते थे, देखते भी नहीं थे, लेकिन ये चर्चाओं को वो करते थे। तो ये चर्चाएं दिव्य हैं, और ये स्त्री और पुरुष के लिए, दोनों के लिए, दोनों को ही कृष्ण के प्रति ऐसा सोचना चाहिए। क्योंकि कई सारे ऋषि मुनि, कई सारे भक्त जिन्होंने भक्ति योग में सफलता प्राप्त करी, वही गोपियाँ, भगवान के गोप इत्यादि बन पाए और इन लीलाओं का आस्वादन कर पाए। रूप गुण श्रवणे रुक्मणी आदिर आकर्षण, रुक्मणी द्वारा द्वारका की रानियां भी, रुक्मणी आदि द्वारका की रानियां भी कृष्ण के दिव्य सौंदर्य का तथा गुणों को सुनकर उनकी ओर आकृष्ट हो जाती थी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते
निर्विश्य कर्ण विवेर हरतौ अंग तापम रूपम दृशाम दृशि मताम खिलार्थ तलाभम तव्यच्युता विशति चित्तम पत्रम पत्रपम में। हे अतीव सुंदर कृष्ण, मैंने दूसरों से आपके दिव्य गुणों के विषय में सुना है। मैंने दूसरों से आपके दिव्य गुणों के बारे में सुना है, जिसके कारण मेरे शरीर के सारे दुख जाते रहे। भगवान के विषय में बोल रहे हैं कि हे अतीव सुंदर कृष्ण, मैंने दूसरों से सुना है आपके दिव्य गुणों के बारे में, और जिससे सुनकर ही आपके विषय में सुनकर ही मेरे शरीर के सारे दुख चले जाते हैं। यदि कोई आपके दिव्य सौंदर्य का दर्शन कर ले तो उसके नेत्रों को जीवन मिल जाता है, सारा लाभ प्राप्त हो जाता है। हे अच्युत, आपके गुणों के विषय में सुनकर मैं लज्जा विहीन हो गई हूँ और आपके प्रति आकृष्ट हो चुकी हूँ। है ना, क्या कहते हैं, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। जब प्यार संसार में भी हो जाता है तो आदमी बेशर्म हो जाता है। वो तो वाकई में बेशर्मी है, लेकिन भगवान के लिए अगर कोई प्यार में बेशर्म हो जाता है तो वो बेशर्मी नहीं है, वो तो परम अवस्था को प्राप्त व्यक्ति माना जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि सड़कों पर नृत्य जब व्यक्ति करता है इसका मतलब वो प्यार में दीवाना हो गया है, लेकिन कृष्ण के प्रेम में तो हम शर्माते नहीं हैं फिर वैसी वेशभूषा पहनने में, वैसे आचरण में, ये बताने में कि हम कृष्ण के भक्त हैं। हमें अपनी माला छुपानी नहीं पड़ती है, बगल में कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। तो हम लोग ऐसी अवस्था में आते हैं। यहाँ पर ये ऐसी अवस्था में केवल सुनने से ऐसा हो जाता है, तो देखने से तो क्या होगा। केवल सुनने से रुक्मणी जी जो है इतनी आकृष्ट हो गई, उन्होंने कहा मैं शादी करूंगी तो मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं से। ये सुनना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भगवान के भक्तों के गुण भी जब सुन लेते हैं, सुनते हैं हम, कितना ऐसे एग्जाम्पल, कर्दम मुनि के बारे में जब देवहूति ने सुना तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आई विल मैरी दिस पर्सन, जो कि जंगल में रहता है, कुछ नहीं है इस आदमी के पास। कहते हैं ना कि तुम्हारे पास अपना घर है, आजकल शादी से पहले क्या कहते हैं, अपना घर है किराए पे रहते हो। हाँ जी, अपना घर है, चलो ठीक है, फिर हम बेटी के बारे में सोच सकते हैं। कितने भाई बहन हैं, क्या है, घर कैसा है, कितने कमरे हैं उसके अंदर, घर में कुछ काम वाली है आपके अंदर, नहीं है, काम वाली नहीं है तो जी हमारी तो बेटी काम वाली के बिना आएगी नहीं। कितनी बातें हम करते हैं, कितना सोचते हैं कि बेटी को कैसे सुख मिलेगा, फिर भी शादी के बाद वही का वही झगड़े। क्यों? क्योंकि सब लोग खुद को सेटिस्फाई करने में लगे हैं। और देवहूति ने कर्दम मुनि के दिव्य गुणों को देखा कि वो भगवान के ऐसे भक्त हैं कि जब वो योग में बैठते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, भगवान की आंखों से आंसू निकल जाते हैं उनको देखकर, उनकी भक्ति को देखकर। तो ये है वास्तविक गुण, जब भक्तों के बारे में सुन के, भगवान के बारे में सुन के, और जब हम भगवान को देख लेते हैं तो फिर तो आदमी समाप्त है उसके बाद। और हमने पीछे चर्चा करी थी कि भगवान के दर्शन कितने इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमने कहा था कि विग्रहों में भी ऐसे ही दर्शन देखने का प्रयास करना चाहिए। भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, ध्यान रखिए कि हम भगवान को देख नहीं सकते कभी भी, कभी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि हम उन्हें देख पाएँ, वो ही हमें रिवील करते हैं। इसलिए वो हमें विग्रह के सामने भी अपना रूप रिवील कर देते हैं। इसलिए ये अप टू भगवान, हम नहीं देख पा रहे हैं, ध्यान रखिए, हम कैसे देख पाएंगे उनको, जो कि अपनी दिव्य ज्योति से हमेशा ढके हुए हैं। अपनी महामाया, योग माया, ये भ्रमित कर देती है लोगों को। 99.99% को तो योग माया कर देती है, कुछ भगवान के, जो भगवान के इस संसार की बात कर रहे हैं, और भगवान के धाम में भगवान की योग माया भ्रमित करती रहती है, हालांकि वो भगवान के समीप ही लेके जाती है। तो इस प्रकार से भगवान की शक्तियाँ अनेक हैं, हम वो चाहें तो हम उन्हें कभी ना देख पाएँ। जैसे वो बोलते हैं कि मैं दुष्टों के लिए, नरों में अधम लोगों के लिए, जो शास्त्रों पे नहीं मानते हैं, शरणागति नहीं होते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं, उनके लिए मैं हमेशा छुपा रहता हूँ अपनी शक्ति से, तो वो देख नहीं पाते। ठीक है, इस प्रकार से भगवान के दर्शन करने से, उनके बारे में सुनने से क्या हो जाते हैं। यहाँ बता रही है गोपी कि मैं लज्जा विहीन हो गई। रुक्मणी देवी ने कृष्ण को अपने पत्र में लिखा, जिसमें उन्होंने अपने आप को हरण कर ले जाने के लिए बुलवाया। जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि रुक्मणी का हरण किस प्रकार हुआ, तो उन्होंने ये बताया कि रुक्मणी ने विभिन्न लोगों से कृष्ण के विषय में सुना था, और ये सुनकर ही उन्होंने पति के रूप में उन्हें स्वीकार किया। शिशुपाल से उनके विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी, और फिर भी उन्होंने कृष्ण को पत्र लिखकर बुलाया। वंशी गीते हरे कृष्ण लक्ष्म्यादिर्मना। भगवान कृष्ण अपनी दिव्य वंशी बजाकर लक्ष्मी देवी आदि के भी मन को आकृष्ट कर लेते हैं।
तो लक्ष्मी देवी को भी आकर्षित कर लेते हैं और वो भी भगवान के साथ नृत्य करने के लिए, लीला करने के लिए लालायित रहती हैं। कस्यानुभावो अस्य न देव विद्यहे तवांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकार यद्वा छया श्रीर ललनाचर तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। हे प्रभु, हम नहीं जानती, हम नहीं जानती, कालिया की पत्नी कह रही है कि कालिया ने क्या किया है, कि किस तरह आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। ऐसा अवसर पाने के लिए तो लक्ष्मी जी ने सारी इच्छाएं त्याग कर सदियों तक कठोर व्रत लेने की तपस्या करी। निसंदेह हम नहीं जानते कि इस कालिया सर्प को यह सुअवसर कैसे मिल गया। एक तरह से कालिया के सर्प के ऊपर भी नृत्य हो गया। अब नृत्य में ही तो गोपियां जाती हैं भगवान के साथ नाचने में, और ये इसको तो इतना बढ़िया सौभाग्य मिल गया, भगवान वास्तव में नाचे इसके ऊपर। तो करी कैसे इसको सौभाग्य मिल गया। अब साधारण लोग देखेंगे कि भगवान ने उसको पीटा, उसका सारा विष उसके मुंह से निकल गया, उसके ऊपर नाचे, उसका सारा दम निकल गया। तो यही तो हम भी चाहते हैं कि भगवान इस प्रकार से नाचें कि हमारा घमंड निकल जाए, हमारे अंदर की लस्ट काम वासनाएं निकल जाएं और शुद्ध प्रेम पैदा हो। तो इसमें भक्त देखता है कि यही तो भगवान की कृपा है। योग्य भावे जगते यत युवतीर गण। कृष्ण न केवल गोपियों लक्ष्मियों के मन को आकर्षित करते हैं, बल्कि तीनों लोगों की युवतियों के मन को भी आकर्षित करते हैं। लेकिन युवक लोग अपने घमंड में रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता ना मेल क्या है वो, मैं मर्द टांगे वाला। हाँ, जब ये पिक्चर आई तो कई लोगों ने अपने बाजुओं में, अपने चेस्ट पे लिखवाना शुरू कर दिया मर्द। उस मर्द को कोई दूसरा आके कई बार झापट मार देता है, उसके मर्दानगी निकल जाती है, क्योंकि कोई ना कोई किसी से ताकतवर तो है ही, हमसे ताकतवर कोई ना कोई तो होगा ही। कीकड़ी पहलवान भी अपने आप को मर्द समझता है। तो हम लोग जो है ना, पुरुष लोग कई बार अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में भगवान के शरणागत नहीं हो पाते, और स्त्रियां अपने साधारण हृदय से शरणागत हो जाती हैं। लेकिन स्त्रियों को भी भगवान को शरणागत होना है, स्त्रियों को भी किसी मर्द के सामने शरणागत नहीं हो जाना है कि जिस खूबसूरत आदमी को देखा और वहीं पे फिसल गए। वास्तव में स्त्रियों के लिए और पुरुष के लिए, दोनों के लिए शरणागति का विषय भगवान कृष्ण ही होने चाहिए। कास्यंग ते कल पदामृत वेणु गीता सम्मोहितार्य चरितान चले त्रिलोकयाम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम यद्गो द्विजद्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रम। हे भगवान कृष्ण, भला तीनों लोकों में वह कौन सी स्त्री होगी जो आपकी अद्भुत बांसुरी से निकले संगीत की, मधुर संगीत की लहरियों से मोहित न हो जाए। भला इस तरह कौन सी स्त्री अपने पतिव्रता पथ से विचलित नहीं हो जाएगी। आपका सौंदर्य तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट है। आपके सौंदर्य को देखकर गायें, पक्षी, पशु, वन के वृक्ष भी हर्ष के मारे चढ़ जाते हैं। और यदि एक स्त्री जो कि बड़ी पतिव्रता है, एक पति का ही चिंतन करती है, कृष्ण का चिंतन करती है, तो उसकी पतिव्रता भंग नहीं होती है वास्तव में, क्योंकि कृष्ण ही वास्तविक पति है। लेकिन यदि किसी और के बारे में चिंतन करे तो उसको निम्न माना जाता है, बहुत ही निकृष्ट माना जाता है। लेकिन जब वो कृष्ण के बारे में चिंतन करती है तो वो सर्वोत्तम पतिव्रता और भी ज़्यादा पवित्र हो जाती है। तो कौन सी स्त्री है जो भगवान की बांसुरी से आकृष्ट नहीं होगी। हमारी परंपरा में तो भगवान की बांसुरी से सारे कुरु परंपरा आकृष्ट है। वो स्त्रियां नहीं है, लेकिन वो अपने इटर्नल जगत में मंजरियां हैं। उनकी वास्तविक पोजीशन हम सबकी क्या है कि हम भगवान की शक्ति हैं। शक्ति स्त्रीलिंग है और शक्तिमान पुल्लिंग है। हम सब भगवान की शक्ति हैं। इस प्रकार से हम सभी लोग स्त्रियां हैं, अगर हम ऐसा सोचें तो, और शरणागत हो जाएं भगवान के कि हमें भोगा जाना है। पुरुष के अंदर भोगने की इच्छा होती है, लेकिन वो उसको ये इच्छा बनानी पड़ेगी कि हमें भोगा जाना है, तो वो अपनी घमंड से निकल पाएगा। तो आपके सौंदर्य को देखकर सारी चीजें जड़ हो जाती हैं। गुरु तुल्य स्त्री गणेर वात्सल्याकर्षण दास्य सख्यादि भावे पुरुषादि गण। वृंदावन की स्त्रियां जो वया वृद्धा हैं, कृष्ण के प्रति मात्र स्नेह से आकृष्ट होती हैं। वृंदावन के पुरुष कृष्ण के प्रति सेवक, मित्र, पिता के रूप में आकृष्ट हैं। दोनों ही आकृष्ट हैं, ऐसा नहीं है कि प्रभु या पुरुष लोग आकर्षण नहीं है। पुरुष लोग को क्या होना चाहिए, एंग्री यंग मैन होना चाहिए। दे शुड लुक वेरी सीरियस, तभी वो लगेगा कि वो हैं, कुछ हैं। ऐसा नहीं है। हमारी परंपरा में तो नाचना, गाना, शरणागत होना बहुत ही सरल स्वभाव पुरुषों का भी होता है, क्योंकि पुरुष और स्त्री तो केवल शारीरिक शरीर है, भौतिक शरीर है,
उसके पीछे की आत्मा, दोनों ही भगवान के अंश हैं। पक्षी पक्षी मृग वृक्ष लता चेतन अचेतन, प्रेमे मत करी आकर्षे कृष्ण गुण। कृष्ण के गुण जड़ तथा चेतन को समान रूप से मोहने वाले हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी तथा वृक्ष की भी कृष्ण के गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। अब ये हमारी चेतना से परे की बात है। ऐसे कई साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करते रहते हैं, खाली टाइम बहुत है उनके पास, तो वो रिसर्च करते हैं कि पेड़ के सामने, ऐसा आपने सुना, एक पेड़ के सामने, पौधे के सामने कुछ लोगों ने कुछ ऐसा किया कि गालियाँ देनी शुरू करी बहुत, और एक पेड़ के सामने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए। उन्होंने देखा वो पेड़ थोड़े दिनों में मुरझा सा गया जिसके सामने अपशब्द बोले गए। ऐसी ऐसी रिसर्च कुछ कुछ करते रहते हैं लोग ध्वनियों के ऊपर। बहुत सारी रिसर्च हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर भी करी गई हैं इस तरह की। तो उन्होंने भी देखा, अरे ये तो पेड़, तो क्यों नहीं, ये सब चीज़ों में चेतना है। कैसे भगवान के रूप से, भगवान के गुण से, भगवान की बांसुरी से पशु पक्षी वृक्ष भी आकृष्ट हो जाते हैं। हरि शब्दे नानार्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल करे प्रेम दिया हरे मन। यद्यपि हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन दो मुख्य हैं। एक ये कि भगवान अपने सारे भक्त का सारा अमंगल को हर लेते हैं। और अमंगल हमारे जीवन में क्या है? कृष्ण से दूर जाना अमंगल है। अमंगल ये नहीं है कि कैसे हमें हमारा घर में सुख सुविधाएं बढ़े। अगर नहीं बढ़ रही है तो अमंगल हो रहा है, किसी को दिखाना पड़ेगा जी, ज्योतिषी को दिखाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अमंगल ही अमंगल होता जा रहा है। अमंगल क्या है? हम कृष्ण से दूर हैं तो ये अमंगल है। तो ये मुख्य अर्थ है, एक तो कि भगवान अमंगल को हर लेते हैं, दूर नहीं जाने देते हैं भक्त को, और दूसरा अर्थ है कि वे भगवत प्रेम द्वारा मन को आकृष्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम जब भक्ति में थे तो हम भक्तों के साथ टच में थोड़ी थे, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि हमें भक्तों के संग में ले आए और छोड़ने नहीं दे रहे। हमने कितने अनर्थ किए, कितने हम रोज ही फॉल्ट फाइंडिंग और भक्तों में दोस्त और भक्तों से बुरा बोलना, सेवाओं से बचना, साधना से बचना, कितने काम तो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन कृष्ण फिर भी हमें किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये संग में रहे, तो हमारे अमंगलों को हर रहे हैं। यही अमंगल है। जैसा कि रामानंद राय ने कहा कि भक्तों से दूर जाना ही तो सबसे बड़ा अमंगल है, दुख है। तो भगवान उसको हर रहे हैं। ये भगवान हमारा, वी शुड नॉट टेक इट एज ग्रांटेड कि हम अपराध करते रहेंगे, भगवान हमें अभी भी भक्ति और भक्तों के साथ रखेंगे। यदि हम भक्तों को इसी तरह तंग करते हैं तो ज़रूर हमें भगवान भक्तों से दूर कर देंगे, क्योंकि वो बाकी भक्तों का भी तो अमंगल करना चाहते हैं ना। उनके बीच में ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जो उपद्रव मचा रहा है, जो गंदगी मचा रहा है, उसको ज़रूर भगवान दूर करेंगे। और दूसरा अर्थ है कि वे भगवत प्रेम द्वारा मन को आकृष्ट कर लेते हैं। हम सबको, हमारे मन को हर लेते हैं, चुरा लेते हैं, क्योंकि वो चोरों में सबसे श्रेष्ठ हैं। ये हरि के दो मतलब बताए। यैछे तैछे यो ही को ही करे स्मरण, चारि विध ताप तार करे संहरण। जब भक्त जहाँ कहीं भी और जैसे कैसे भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सदैव स्मरण करता है, तो भगवान हरि जीवन के 4 प्रकार के तापों को हर लेते हैं। कौन से ताप हैं? पातक, उरुपातक, महापातक, अतिपातक। प्रारंभिक पाप, महान पाप, उच्चतर पाप और उच्चतम पाप हमारे पापों को हर लेते हैं। सचौराष्टकम में भी हम सुनते हैं कि हमारे पापों को भगवान हर लेते हैं। और जब पाप ही हर गए तो भगवान के प्रति आकर्षण अपने आप पैदा हो जाता है, क्योंकि ये पाप ही है जो भगवान के प्रति आकर्षण को रोकता है, संसारिक स्त्री पुरुष से आकर्षण बनाए रखता है हमारे पापों के कारण। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मुझे पाप से मुक्त कीजिए, मैं आपके नाम ले पाऊँ जिससे मैं पापों से मुक्त हो जाऊँ, और फिर यह आकर्षण ज़्यादा बढ़ता चला जाए। किंतु कृष्ण अपने भक्त को आश्वासन देते हैं, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। लेकिन आपको शरणागति तो करना पड़ेगा ना, आपको बड़ी ईमानदारी से भगवान के प्रति नतमस्तक होना पड़ेगा, भक्तों के प्रति नतमस्तक होना पड़ेगा। यदि आप डुअलिटी दिखाते हैं, आपके करैक्टर में कुछ छुपा हुआ है, कुछ करे जा रहे हैं जो किसी को नहीं पता है इत्यादि, तो कैसे भगवान हमारे पापों को हर लेंगे? क्योंकि हमने सर्वधर्मान परित्यज्य हमने नहीं किया है, इसलिए पाप समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए आकर्षण नहीं बढ़ता है। ध्यान रखिए, अभी भी समय है, हम जग जाएं, शरणागति करें, अपना सब अंदर बाहर का रिवील करें, अपने पापों को गिनें, तब भगवान जो है सब पापों को हर लेंगे। यदि हम समर्पित हो जाते हैं तो हमें माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन समर्पित होने का मतलब है कि अब हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। जो ही भक्त भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो ही वह अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। और ये सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उनका फल भी समाप्त हो जाता है। और आधारभूत पाप कौन से हैं? अवैध संबंध,
नशा, जुआ, मांसाहार और जो भी इसके अलावा हम जानते हैं नाम अपराध इत्यादि। तो हमें क्या करना है, कृष्ण के प्रति समर्पित होना है हृदय से, और ये प्रण लेना है कि अभी तक जो किया वो किया, अब और नहीं। ये रिवील करना है कि हे वैष्णव, ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रसागर, हे दासे करुणा करी, कि आप करुणा कीजिए, मैं बहुत ही पापी व्यक्ति हूँ, ये मेरे पापों की लिस्ट है, कृपया मुझे शक्ति दीजिए, पापों से मैं मुक्त हो पाऊँ और भगवान के प्रति मेरा आकर्षण पैदा हो सके। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।